अगर आप 2022 पे Samsung Galaxy Tab S7 Plus परचेस करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिकली हम यहाँ जानने वाले हैं Samsung Galaxy Tab S7 Plus का सच। नंबर 1, ग्रीन टिंट इशू। तो बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स में ये देखे गए हैं, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ग्रीन टिंट इशू सारे ही एमोलेड डिस्प्लेस में देखने को मिलते थे कुछ टाइम पहले तक। मेरे यूनिट में मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। मैंने अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले यही टेस्ट करा था। सेटअप करने के बाद वो आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में थोड़ी सी दिखी होगी, तो मैंने बेसिकली ब्लैक बैकग्राउंड डाउनलोड करके ट्राई करा था, देन उसके बाद वीडियोस प्ले करके ट्राई करा था। तो ये बेसिकली होता कब है, जब आप बहुत ही लो ब्राइटनेस पे यूज करते हो अपने टैबलेट को और बैकग्राउंड जो है ज्यादातर ब्लैक जब होती है तभी आपको ये दिखाई पड़ता है। हालांकि ये नए प्रोडक्शन यूनिट पे आई थिंक सॉल्व हो चुकी है एंड अभी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे बताना जरूरी समझा। तो अगर आप Samsung Galaxy Tab S7 Plus लेते हो अभी तो डेफिनेटली ये चेक कर लेना, क्योंकि ग्रीन टिंट इशू कुछ लोगों के साथ हुई है। पर्सनली मेरे साथ नहीं हुई। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि OnePlus का जो एमोलेड डिस्प्ले था OnePlus Nord में, वो भी Samsung ही आई थिंक मैन्युफैक्चर करता था और उसमें भी सेम इश्यूज थे। तो ये Samsung के डिस्प्ले के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है या थी, जो कि शायद अभी सॉल्व कर गई है, तो एटलीस्ट आपको चेक कर लेनी चाहिए। नंबर 2, वीडियो प्लेबैक इशू। तो बेसिकली अगर आप स्पेक्स पे देखोगे Samsung Galaxy Tab S7 Plus का, तो ये कहता है कि आप 8K तक का वीडियो अल्ट्रा HD इजीली प्ले कर पाओगे 60 FPS में, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे ऐसा देखने को नहीं मिला। मैंने जो Tab S7 Plus परचेस किया तो मैंने उसमें ट्राई किया 8K वीडियो प्ले करने के लिए, 30 FPS भी ठीक से प्ले नहीं होता, तो 60 FPS तो मारो गोली। एंड साथ ही साथ इसके अलावा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आपको 1080 भी वीडियोस प्ले करने में भी दिक्कत हो रही है। अगर HDR कंटेंट है तो नॉर्मल वाली कंटेंट चल जाएगी आराम से, बट अगर HDR कंटेंट है तो 1080p में भी आपको लैग देखने को मिलता है, या फिर आपका बैकग्राउंड में सिर्फ ऑडियो चल रहा होता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, या फिर आपको ग्लिच देखने को मिलता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और ये मैंने नोटिस किया है मेनली Amazon प्राइम वीडियो में, और साथ ही साथ Netflix में भी कभी कभी ये मैंने नोटिस करा है। हालांकि ये स्मूथली चलनी चाहिए उनके स्पेक्स के हिसाब से, तो पता नहीं मुझे ये क्यों हो रहा है। आई थिंक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, बट मुझे ज्यादातर ये लग रहा है कि ये ऐप ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम अगर आप YouTube पे 4K HDR वीडियो प्ले करोगे तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होती, मस्त चलता है वीडियो। तो मुझे लगता है ये ऐप रिलेटेड इशू है, लेकिन फिर भी ये एक इशू है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता था। अब बाय द वे, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी सॉल्व होगी, क्योंकि आपको पता ही है एंड्रॉइड में ज्यादातर ऐप्स जो है वो टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं रहते हैं, एंड सेम केस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। एंड मेरे ख्याल से ये एक प्रॉब्लम है जो आपको जान लेना चाहिए अगर आप अपग्रेड कर रहे हो। तो मे भी अगर एंड्रॉइड 13 जब आएगी One UI 5.0 के साथ में, तब शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट फिलहाल के लिए तो ये प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि ये सैमसंग के सॉफ्टवेयर के बजाय ऐप की प्रॉब्लम है ज्यादातर, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने टेस्ट किया 4K HDR वीडियो, वो ठीक ही प्ले करता है। एंड 8K बाय द वे यूट्यूब पे भी सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली ये टैबलेट पे 8K प्ले नहीं हुआ है, जो कि स्पेक्स में क्लेम किया जाता है कि 8K अल्ट्रा HD 60 FPS पे प्ले कर सकती है Samsung Galaxy Tab S7 Plus, बट मेरे केस में 8K वीडियो नहीं चलती है। नंबर 3, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इंडिया में परचेस कर रहे हो तो Tab S7 Plus का जो आई थिंक सेल्युलर वर्जन है 5G वाला, उस पर पता नहीं कितना रैम मिल रहा है, आई थिंक 8GB या 6GB इतना ही कुछ होगा। एंड वाईफाई वेरिएंट जो है उसमें 6GB रैम मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एनफ नहीं है। इस साल के लिए ये ठीक है, चल जाएगी, एंड अगले साल भी मे भी चल जाएगी 23 में, बट 24 या 25 में आई थिंक वो बहुत ही कम रैम हो जाएगी। एंड 6GB रैम डेफिनेटली एनफ नहीं है, बहुत ही कम रैम है ये, और ये मुझे एक पर्सनली इशू लगती है। हालांकि नॉर्मल यूसेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट जिनको मल्टीटास्किंग करना है, जैसे कि मैं पर्सनली मल्टीटास्किंग करता हूँ एंड प्रोडक्टिविटी के लिए लिया है मैंने, तो मेरे जैसे यूजर्स के लिए ये डेफिनेटली एक डाउन साइड है, और ये ज्यादा से ज्यादा हम 2-3 साल तक ही प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। उसके बाद ये फिर रैम जो है वो काफी कम लगने लगेगा, काफी आउटडेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो ऑब्वियसली ये तो एंड्रॉइड में आप लोगों को पता ही है कि लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलती है, ऊपर से ये एक पुरानी टैबलेट है, तो डेफिनेटली आपको आगे ज्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं मिलने वाली, जैसे कि आपको एप्पल पे देखने को मिलती है, आईपैड पे देखने को मिलती है। और ये डिवाइस जो लॉन्च हुई थी 2019 के एंड में लॉन्च हुई थी, एंड आई थिंक इसकी जो लास्ट मेजर अपडेट जो है वो इस साल मिलेगी, जो कि होगी एंड्रॉइड 13 बेस्ड, एंड इसके बाद गारंटीड तो नहीं लगता कि मिलेगी। तो ये एक इशू है। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए या आपके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान में रखो कि आपको शायद सिर्फ एक ही मेजर अपडेट मिलेगा, जो कि होगी एंड्रॉइड 13। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और मेजर अपडेट्स आपको मिलेंगे। हालांकि मिल भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, बट ये भी एक इशू है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके साथ जो S Pen आती है वो मैग्नेटिक कवर्स के साथ ठीक से काम नहीं करती है, तो आप ये चेक कर लेना। मैंने
थोड़ा बहुत दिखाया था पिछले वाले वीडियो में, इस वीडियो में भी बी रोल के थ्रू दिखा दूंगा। तो बेसिकली जब आप एक सस्ती मैग्नेट केस यूज करते हो तो वहाँ पे कभी कभी एस पेन ठीक से काम नहीं करता। नॉर्मल यूसेज में कोई आपको दिक्कत क्रिएट नहीं करेगी, बट अगर आप ड्राइंग करते हो या फिर आप नोट टेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो और आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी जल्दी करना पसंद है, तो फिर वहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उस एरियाज पे, जिन एरियाज पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है वहाँ पे काम ही नहीं करेगा। थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर दे तो वहाँ पे काम करता है, बट इतना अच्छा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपका केस में जो मैग्नेटिक पार्ट होता है वो साइड में रहे, उसके बाद ये आई थिंक प्रॉपर्ली काम करती है। और मैंने ऑफिशियल केस के साथ टेस्ट नहीं करा है, तो मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल केस के साथ क्या होगा। यहाँ पे मैंने जो टेस्ट करा था वो है एक थर्ड पार्टी केस, सस्ता सा है, एंड ये भी मैग्नेटिक कवर है, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल कवर के साथ भी होगी या नहीं, आई थिंक होगी, क्योंकि बस मैग्नेट की वजह से हो रही है, ना कि कवर की वजह से। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ कि उसके ऑफिशियल कवर से भी होगी या नहीं, बट ये भी एक इशू है, तो मैं आपको बताना चाहता था। ऐसा कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, आपको बस मैग्नेट वाला पार्ट अलग रखना पड़ता है, एंड देन उसके बाद आप नॉर्मली टैबलेट को यूज कर पाओगे, नॉर्मली एस पेन को भी यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे जो बॉक्स में मिलती है ना चार्जर, वो सिर्फ 15 वॉट की होती है। तो 45 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है बाय द वे टैबलेट, लेकिन आपको सिर्फ 15 वॉट का चार्जर मिलता है, जो कि काफी टाइम लगाता है चार्ज करने में। तो ये भी एक इशू है। हालांकि आजकल ऑब्वियसली दूसरे कंपनीज या कोई भी कंपनी चार्जर नहीं दे रहे, तो ऐसा केस में चार्जर मिल रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। बट फिर भी अगर 45 वॉट का चार्जर होता तो बेटर होता, आपको ऐसा भी खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चार्जिंग है वो काफी स्लो लगता है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 mAh की बैटरी है, तो काफी टाइम लगता है चार्ज करने में। तो वैसे भी आप 45 वॉट की अडेप्टर ऐसा भी खरीदोगे तो बेहतर होता कि डायरेक्टली आपको वही मिलता बॉक्स पे। तो ये भी एक इशू है। नेक्स्ट और एक इशू जो है वो आपको कंसिडर करना चाहिए, वो ये है कि एंड्रॉइड में आपको बेहतरीन एप्स जो टैबलेट के लिए पॉपुलर है वो सब नहीं मिलता है, जैसे कि एफिनिटी फोटो, एफिनिटी डिजाइनर, ल्यूमा फ्यूजन, ये सब एप्स एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक कंसिडर कर लेना। अगर आपको इन एप्स को यूज करना है या फिर आप इस लेवल के एप्स ढूंढ रहे हो यूज करने के लिए, तो एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको ये एप्स यूज करने या इस तरह के एप्स यूज करने हैं, तो आपके पास आईपैड के अलावा और कोई भी चॉइस अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉइड में ये पॉसिबल ही नहीं है फिलहाल के लिए। आई थिंक बन रही है, डेवलप हो रही है ऐसे एप्स, बट फिलहाल तो ऐसी कोई भी तगड़ा कॉम्पिटिशन है नहीं। नेक्स्ट, अच्छे अच्छे एप्स का नाम मिलना तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन साथ ही साथ जो एप्स है वो भी परफेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं, तो ये भी एक इशू है। ज्यादातर एप्स जो है वो ठीक से काम नहीं करते हैं या फिर उल्टा पुल्टा काम करता है। तो कुछ इश्यूज है एप्स को लेकर भी, और सारे के सारे एप्स टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये भी एक इशू है। और ये भी अगर आपको मतलब परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस पसंद है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि Amazon प्राइम वीडियो हैंग करती है कभी कभी, अल्ट्रा HDR अगर आप प्ले करोगे वीडियो HDR में, 4K वीडियो प्ले करोगे तो, और साथ ही नेटफ्लिक्स में भी सेम केस देखने को मिलता है। और बहुत सारे एप्स जो है वो सिर्फ वर्टिकल पे ही लॉन्च होते हैं, वर्टिकल पे ही काम करते हैं और लैंडस्केप मोड में काम नहीं करते। तो ये भी एक यहाँ पे एक इशू है अगर आप सैमसंग की टैब्स खरीदते हो या फिर कोई भी एंड्रॉइड टैबलेट खरीदते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक 12.4 इंच की टैबलेट है बाय द वे, तो आप सोच समझ के ही खरीदना। ये वन हैंडेड ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी हो सकती है। अगर आपका छोटा हाथ है तो खास करके आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है इसे यूज करने के लिए। वन हैंड तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगी अगर आपका छोटा हैंड है। तो मैं पर्सनली यूज कर लेता हूँ, बट ये भी अच्छा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपरली ये यूज करना है इस टैबलेट को, तो आप या तो स्टैंड में रख के ही यूज कर पाओगे या फिर दोनों हाथों से पकड़ कर ही यूज कर पाओगे। ये वन हैंड यूज के लिए परफेक्ट नहीं है, साइज जो है वो काफी बड़ा है। एंड सिमिलरली अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है जैसे कि COD मोबाइल वगैरह, तो वो आप मोबाइल में ही बेहतर खेल पाओगे। टैबलेट पे ये काफी दिक्कत होगी क्योंकि बहुत बड़ी साइज है, जिसकी वजह से अगर आप पकड़ कर खेलना चाहो तो पॉसिबल नहीं लगते, काफी मुश्किल होती है। हालांकि मैंने ट्राई किया एंड चल जाती है, खेल भी लोगे, बट आप कॉम्पिटिटिव गेम नहीं खेल पाओगे। प्लस अगर आप इसे सपोज टेबल वगैरह पे रख के खेलते हो तो आई थिंक काम कर जाएगी, बट वो फिर उससे मजा थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप उस तरह से खेलते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर आप जॉयस्टिक यूज करते हो या कंसोल यूज करते हो, गेमिंग कंट्रोलर, तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तब तो आपको ज्यादा ही मजा आएगा क्योंकि बड़ा डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले है, तो आपको वहां पे गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। पर अगर आप मोबाइल गेम खेलना चाहते हो जैसे कि COD मोबाइल वगैरह और सिर्फ हाथ में खेलना चाहते हो, तो फिर काफी दिक्कत होने वाली है क्योंकि साइज जो है वो काफी बड़ा है। एंड लास्ट और एक पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इसका जो कीबोर्ड कवर, ऑफिशियल जो कवर आता है, वो काफी एक्सपेंसिव है। हालांकि उसके बिना ये काफी अधूरा अधूरा सा लगता है। जो ज्यादातर लोग जो खरीदेंगे वो इसे एक बेसिक लैपटॉप की तरह भी यूज करना चाहेंगे, एंड उसके लिए आपको कीबोर्ड कवर खरीदना पड़ेगा। तो वो कवर जो है एटलीस्ट
16,000 के प्राइस पे आती है, जिसके लिए ऑफिशियली बना था। एंड एक और ऑप्शन है आपके पास S7 FE वाली वर्जन, तो वो भी आप खरीद सकते हो, वो 13,000 के आसपास आपको पड़ेगी। तो दोनों ही काफी महंगा है, और अगर आप S7 प्लस अभी खरीदोगे तो उसके साथ कोई ऑफर नहीं मिलता, जबकि अगर आप S7 FE या दूसरी कोई टैबलेट खरीदोगे तो उसके साथ ऑफर मिलती है कि आप कीबोर्ड कवर भी खरीद सकते हो और सिर्फ 5,000 में खरीद सकते हो। तो वो एक बढ़िया चॉइस होती है अगर आपको S7 प्लस के साथ भी ये ऑफर मिलती है, जहाँ पे आप 5,000 में खरीद सकते हैं, बट S7 प्लस के साथ ये ऑफर अवेलेबल नहीं है। तो बस ये कुछ इश्यूज है या सच है Samsung Galaxy Tab S7 Plus अगर आप खरीदना चाहते हो 2022 में।